अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनम मुदस्सिर और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल में काबली पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी और उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये रेसिपी आज की ज़रूर पसंद आए। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इस पर मैंने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। मटन यखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी मटन लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 जग के करीब पानी ऐड किया है। अब यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला भी यखनी में ऐड करूँगी। इसमें लौंग, तेज़पत्ता, काली मिर्च, ज़ीरा और बड़ी इलायची है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 अदद प्याज जाएगा, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, ये सारी चीज़ें भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून भर के नमक के ऐड करूँगी। नमक इसलिए यखनी में तेज़ रखते हैं ताकि चावलों में बैलेंस हो सके। अब यहाँ पर इसको हम गलने तक पकाएंगे। अगर आप लोग इसको और जल्दी चाहते हैं ये पक जाए तो आप लोग इसको कुकर में भी बना सकते हैं। जब तक यहाँ पर ये हमारी यखनी रेडी हो रही है तो चलें चावल इसके भिगो लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.25 गिलास के करीब चावल भिगो दिया है। ये देखेंगे बासमती चावल है। अब हम इसको जितनी देर भिगो के रखेंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे। अब ये देखें ये यखनी जो है हमारी रेडी हो चुकी है और इसका गोश्त भी जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। तो चलें अब इसमें से मैं ये बोटियों को अलग कर लेती हूँ यखनी में से और हम इस यखनी को छान लेते हैं। अब यहाँ पर मैं घी में ये सारे ड्राई फ्रूट, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश और छुआरे, इन सबको मैं फ्राई कर लूँगी। अब यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब ये देखिए मैंने ये सारे नट्स निकाल लिए फ्राई करके और इसी बचे हुए घी में मैं गाजरें ऐड कर दूंगी। ये मैंने बारीक कट करके रख ली थी। अब यहाँ पे मैं घी में गाजरों को अच्छे से फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी, या आप लोग चाहें तो 1 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ये गाजर भी फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको भी एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून घी के डाले हैं और इसके साथ ही यहाँ पर मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को हम लोगों ने इतना फ्राई करना है कि ये बस लाइट पिंक हो जाए और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसमें मटन ऐड कर दूंगी जो मैंने यखनी में से निकाल लिया था। उसको भी फिर हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। ये देखें अब प्याज का कलर जो है चेंज होने लगा है, बस मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम मटन को अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला भी ऐड करूँगी। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ये खड़ा गरम मसाला भी इस मटन में ऐड कर दूँगी। अब इन सब को हम फ्राई कर रहे हैं और साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है और इसके साथ ही यहाँ पे मैं 2 भर के बड़े चम्मच दही के ऐड करूँगी। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो रही हैं। अब यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून से कम नमक का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यखनी में भी मैंने तेज़ नमक डाला था तो इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम नमक ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर ये देखें ये मटन और ये सारा खड़ा गरम मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं 2 गिलास यखनी के ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने चावल भी 2 गिलास ही लिए हैं। तो चलें अब इसमें हम मटन की यखनी ऐड करते हैं। अब ये देखें यहाँ पर मैंने यखनी भी ऐड कर दी है। अब इसको मैं ढक दूंगी। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो उसके बाद इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। अब यहाँ पर ये देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो अब यहाँ पर मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं। चावल मैं यहाँ पे बासमती यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसका नमक भी टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे कम लगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पर ये देखें इसका पानी जो है वो तकरीबन इतना खुश्क हो चुका है कि अब मैं इसको दम पे रख दूँ। और दम पे रखने से पहले यहाँ पर मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई की थी और ड्राई नट्स।
अब यहाँ पर मैं चावलों को दम पे रखने लगी हूँ। दम पे रखने के लिए सबसे पहले मैं एक पुराना तवा रखती हूँ और उसके ऊपर ये पैन रख दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे चावल लगेंगे नहीं। तो चलें अब हम दम पे इसको रख देते हैं। अब ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा काबली पुलाव रेडी हो चुका है। तो चलें अब इसको सर्व करते हैं। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा काबली पुलाव रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी बना है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी एक और रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।